साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्रावण महीने के पहले सोमवार के दिन महाकालेश्वर मंदिर में सुबह जो कुछ हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गोद में बच्चों को लिए महिलाएं नीचे गिरने लगी। पुलिसकर्मियों को भीड़ को धक्के देकर इन्हें निकालना पड़ा। श्रद्धालु एक दूसरे पर हाथ चलाने लगे, धक्के खाए, मंदिरों पर चढ़कर तालियां बजाई, बैरिकेड तक लांघ दिए। शायद महाकाल ने ही बचाया, वरना मंदिर में सोमवार सुबह बनी स्थितियों ने किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे डाला था। जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह 5 बजे से दर्शन आरंभ करने का फैसला किया था। दर्शन रात 9 बजे तक होंगे, लेकिन यह व्यवस्था सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों के लिए लागू रहेगी। सोमवार को सुबह 5 से 11 तक और शाम को 7 से 9 बजे तक ही दर्शन कराने की व्यवस्था लागू की गई है। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को सशुल्क विशेष दर्शन व्यवस्था भी बंद रखने का फैसला किया गया। सोमवार सुबह 11 बजे तक ही दर्शनार्थियों को महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश दिया जाना था। लिहाजा जो लोग कतार में खड़े थे उन्हें तय समय सीमा में दर्शन कराना प्रशासन के लिए चुनौती था। बस यहीं चूक हो गई। जल्दबाजी में भीड़ को भीतर करने के चक्कर में व्यवस्था चूर चूर हो गई। बाद में कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पर सफाई दी। आप खुद ही सुनिए मंदिर में फैली अव्यवस्था पर कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ऐसी कोई स्थिति हल्की फुल्की जब बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है तब हल्का फुल्का ऐसा 1-2 जगह हुआ है धक्का मुक्की। और जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आती है, क्योंकि अप्रोच की भी दिक्कत है, अभी केवल और केवल एक अप्रोच है, इसीलिए हल्की फुल्की समस्या हुई है। लेकिन अभी सारी स्थिति अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है। सभी श्रद्धालु बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करके गए हैं, सभी खुश होकर गए हैं, सभी ने इसमें संतुष्टि जाहिर करी। अभी स्क्रीन पर आपने जो फुटेज देखा वो सोमवार सुबह गेट नंबर 4 का है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने तय किया था कि 2 घंटे के हर एक स्लॉट में सीमित संख्या में प्री बुकिंग वाले श्रद्धालुओं को ही दर्शन कराए जाएंगे। श्रावण का पहला सोमवार था, लिहाजा प्री बुकिंग वालों से भी 10 गुना ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की जमा हो गई जो बिना बुकिंग कराए दर्शन करने पहुंचे थे। भीड़ का बहुत ज़्यादा दबाव था, लिहाजा कलेक्टर आशीष सिंह ने तत्काल फैसला लेकर फ्री फॉर ऑल कर दिया। एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश देने से सारी व्यवस्थाएं बिखर गई। भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिसकर्मी भी इन्हें संभाल नहीं पाए। जिसे जहां से जगह मिली उसने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। गेट नंबर 4 पर तो हालात ऐसे बन गए थे कि स्थिति जरा सी भी और बिगड़ती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मंदिर के भीतर भी भीड़ बेकाबू थी। आरती के दौरान लोग परिसर के छोटे मंदिरों पर ही चढ़ गए। श्रावण महीने के पहले सोमवार को ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन आए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना चौहान और पुत्र कार्तिकेय चौहान ने भी महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन आगमन सुबह 11 बजे होना था। भोपाल में मौसम खराब था, इसलिए वे वायुयान के बजाय सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचे। दोपहर 1 बजे उज्जैन पहुंचने पर सीएम सीधे महाकालेश्वर मंदिर गए। यहां दर्शन पूजन के उपरांत कुछ देर रुकने के बाद वापस भोपाल के लिए रवाना हो गए। भोपाल रवाना होने से पहले उन्होंने मंदिर परिसर में मीडिया कर्मियों से भी बात की। अभी उनकी कृपा से मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण है। कोरोना समाप्त हो, सुवृष्टि हो, ना अतिवृष्टि हो ना कम वृष्टि हो, सुवर्षा हो, सुवृष्टि हो और जनता आनंदित और प्रसन्न रहे और ठीक ढंग से
जनता की बेहतर सेवा हम लोग कर सकें, सबके कल्याण के काम हो, यही प्रार्थना उनके चरणों में की है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी सोमवार सुबह उज्जैन पहुंची। उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। मंदिर परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उमा भारती जनसंख्या नियंत्रण, उपचुनाव जैसे मुद्दों के सवालों से बचती रही। क्या लग रहा है आपको वापस में समय आ गया है? नहीं, मैं महाकाल के परिसर में इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती। मैम बाहर आए हैं, इसी में बाहर आ गए आपको राजनीतिक सवाल करने थे? मैं नहीं दे सकती। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं मैम, चुनाव के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं जनसंख्या नियंत्रण महाकाल में जो दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं जी, तो अगर हो सके तो कोरोना संबंधी नियमों का पालन करते हुए आगे, क्योंकि शासन और प्रशासन की व्यवस्था है कि वो लोगों को रोके, लेकिन इतने बड़े समूह में एक एक व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। और आइए अब आपको श्रावण मास की भगवान महाकालेश्वर की पहली सवारी की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। श्रावण मास की भगवान महाकाल की पहली सवारी से पहले पूरे मंदिर परिसर को खाली करवा दिया गया था। शाम 4 बजे मंदिर में पूजन के उपरांत सवारी आरंभ हुई। कहारों ने पालकी उठाई। मंदिर के गेट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बड़ा गणपति, हरसिद्धि चौराहा, नरसिंह घाट के रास्ते सवारी रामघाट पर पहुंची। यहाँ पूजन के उपरांत हरसिद्धि की पाल हरसिद्धि मंदिर चौराहा होते हुए पालकी फिर से महाकालेश्वर मंदिर तक आई। पूरे रास्ते को पुलिसकर्मियों ने सील कर रखा था। आम श्रद्धालु वर्चुअल तरीकों से ही महाकालेश्वर के सवारी के दर्शन कर सके। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सोमवार को जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल पर बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों का हाल जाना और उन्हें इलाज में आ रही दिक्कतों पर बात की। स्वास्थ्य मंत्री कोविड की दूसरी लहर के बाद से ही लगातार वीडियो कॉल के माध्यम से अलग अलग जिलों में भर्ती मरीजों से नियमित बात करते रहे हैं। सोमवार सुबह उन्होंने उज्जैन जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज लक्ष्मीबाई बाथम और ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती शाजापुर के मरीज राहुल मालवी से वीडियो कॉल पर बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने इन मरीजों से पूछा, आपको दवाएं अस्पताल से मिल रही है या खरीदनी पड़ रही हैं? इलाज सही मिल रहा है या नहीं? इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल और सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा से कोरोना की तीसरी लहर के लिए की जा रही तैयारियों पर भी बात की। घटिया थाना क्षेत्र के नजरपुर के पास 20 जुलाई की रात सड़क पर पड़ी मिली लाश का मामला हत्या का निकला है। 32 साल के इस युवक की लाठियों से पीटकर हत्या की गई थी और बाद में हत्या को हादसा दर्शाने के लिए उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। नजरपुर में रहने वाले 32 साल के दिनेश बंजारा की लाश आगर रोड पर पड़ी मिली थी। शुरुआती स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि दिनेश की मौत किसी वाहन की चपेट में आकर हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि दिनेश के सिर पर गहरी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शंका पैदा होने पर तफ्तीश आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि नज़रपुर में ही रहने वाले संतोष और उसके भाई भगवान बंजारा ने दिनेश की हत्या की थी। घटना वाली रात दिनेश ने संतोष की पत्नी को मोबाइल फ़ोन पर कॉल कर नज़रपुर में पेट्रोल पंप के पास बुलाया था। संतोष को इसका पता चल चुका था। दिनेश पेट्रोल पंप के पास संतोष की पत्नी का इंतज़ार करता रहा। पहुंच गया संतोष और उसका भाई भगवान। दोनों ने लठ से बुरी तरह उसे पीटा और जब उसकी मौत हो गई तो उसे सड़क पर फेंककर भाग गए। सूचनाकर्ता भीम सिंह पिता हजारी लाल ने रिपोर्ट किया था कि इसका जो लड़का है मृतक दिनेश, रोड एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई है और उसकी रिपोर्ट पर से थाना में मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मर्ग की जांच की गई। जांच के दौरान चश्मदीद साक्षी भी आए थे और मृतक के पिता के कथन लिए गए। पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त की गई जिसमें एक्सीडेंट ना होते वो एक हत्या का प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपराध पंजीबद्ध कर
आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है मामले में और सुबह माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार।